आज तो नौकरी भी हाथ से चली गई। अब घर जाकर किरण से क्या कहूंगा। वो तो ना जाने इस महीने क्या क्या सपने सजाए बैठी है। वो ये लेगी वो लेगी, पर अब तो लगता है कि रोटी भी घर में बन जाए तो बहुत है। श्याम को कंपनी से निकाल दिया गया था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था, पर अब वो भी हाथ से चली गई थी। वो उदास होकर पहुंचता है। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमसे क्या छिपाना, आज वो छोटी सी नौकरी भी हाथ से चली गई। तो क्यों परेशान होते हो? एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी तलाश करना, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। श्याम हर जगह नौकरी की तलाश करता है, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ, नौकरी मिली क्या? नहीं, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। जेब में 30 रुपए पड़े थे तो डोसा ले आया। मैं जानता हूँ कि तुमने भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए सोचा डोसा ही ले चलो। अच्छा किया, बहुत भूख लगी है, चलो दोनों बैठकर खाते हैं। श्याम और किरण दोनों डोसा खाने लगते हैं। डोसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये डोसा कहाँ से लेकर आए हो? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर सड़क से लेकर आया हूँ। मेरे पास एक विचार है, अगर कहो तो मैं कहूँ? हाँ बोलो। मेरे पास एक सोने की चूड़ी रखी है, तुम उसे बेचकर डोसे की रेडी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा डोसा वाला नहीं है। इस तरह से, इस वजह से हमारे डोसे ज्यादा बिकेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, पर मैं तुम्हारी चूड़ी बिकते कैसे देख सकता हूँ? ये तुम्हारी माँ की निशानी है। बुरे वक्त में माँ ही काम आती है। श्याम वो चूड़ी बेचकर डोसे का सामान ले आता है और डोसा बेचने के लिए चल पड़ता है, पर उसका डोसा बिकता नहीं है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, पर डोसा ना बिकने की वजह से उसका खर्चा भी नहीं निकल पाता। एक दिन वो रेडी लेकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बांस बेचता हुआ एक आदमी दिखा जो बहुत ही बूढ़ा था। क्या हुआ काका, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बेटा, मुश्किल से ये बांस की खेती की थी, पर कोई उन्हें खरीद नहीं रहा, जिसकी वजह से घर में खाने को भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास कुछ डोसे हैं, उनको आप खा लीजिए। पर बेटा, इन बांसों का क्या करूं? मैं आपकी मदद करता हूँ और इन बांसों को बेचने की कोशिश करता हूँ। श्याम उनको बेचने की कोशिश करता है और आवाज लगा लगा कर खूब सारे बांस बेच देता है। ये देखकर वो बूढ़ा बहुत खुश होता है और श्याम को कुछ बांस देते हुए कहता है, अरे बेटा, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुमको ये बांस देना चाहता हूँ। इनको रख लो, मना मत करना। श्याम मना नहीं करता और वो बांस लेकर घर चला आता है। ये बांस क्यों ले आए और डोसा बिका या नहीं? श्याम उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वो उदास हो जाती है। फिर अगली सुबह उसे एक आइडिया आता है और वो बांस के टुकड़े करने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? बस देखते जाओ। वो बांस के छोटे छोटे टुकड़े करके पकाती है और फिर उन पर डोसे को लपेट देती है। आज ये ले जाओ, इसे बांस डोसे के नाम से बेचना। बांस का मुरब्बा तो बिकता ही है, तो शायद बांस का डोसा भी बिक जाए। ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ। उस दिन शाम की रेड्डी पर एक ग्राहक आता है और डोसा खाकर कहता है, वाह भाई, इतना स्वादिष्ट डोसा तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। इसमें तो एक अलग ही स्वाद और महक आ रही है। क्या मिलाया है तुमने इसमें? आए कुछ भी तो नहीं, बस बांस पर लपेटा है। आप डोसा के साथ बांस भी खा सकते हैं, वो भी पका हुआ है। वाह, बांस वाला डोसा, ये तो एक अलग ही तरह का स्वाद है। ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। श्याम उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो पूरे दिन बांस वाले डोसे बेचता है, पर वो डोसे खत्म ही नहीं होते। वो किरण को जाकर सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि डोसे खत्म ही नहीं हुए? कहीं ये बांस वाला डोसा जादुई तो नहीं है? क्या आप भी ना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, हो भी सकता है। मैंने बूढ़े बाबा की मदद की थी,
ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। तभी बांस वाले डोसे से आवाज आती है, हाँ श्याम, तुम सही कह रहे हो। मैं जादुई बांस वाला डोसा हूँ और मैं तुम्हारी दया और ईमानदारी का ही नतीजा हूँ। मैं कभी भी खत्म नहीं होऊंगा। ये तो चमत्कार हो गया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ। ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। श्याम अब और मेहनत से बांस वाला डोसा बनाना शुरू कर देता है। उसके डोसे की प्रशंसा अब दूर दूर तक होने लगती है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। भैया, बांस वाले डोसे यहीं पर मिलते हैं क्या? हाँ हाँ, यही मिलते हैं। कहो कितने बना दूं? तुम्हारे बांस वाले डोसे की प्रशंसा तो दूर दूर तक हो रही है। मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में अपने ये बांस वाले डोसे का हुनर दिखाओ। ये भी कोई कहने वाली बात है व्यापारी। आप हुक्म दीजिए, हम आपकी बेटी की शादी में डोसा बना देंगे। डोसा तो मैं किसी से भी बनवा लेता, पर मुझे ये बांस वाले डोसे ही चाहिए। जी साहब, हम समय पर जाकर डोसा बना देंगे। ये लो एडवांस। धन्यवाद। व्यापारी श्याम को कुछ पैसे देकर चला जाता है। श्याम पैसे पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो सामान लेकर आता है और समय पर व्यापारी के यहाँ पहुँचकर डोसे बनाता है। पर किसी गड़बड़ के चलते शादी में आग लग जाती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। पर तभी श्याम बांस वाले डोसे से कहता है, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इन सब की जान बचा लो। जो हुक्म मेरे आका, अभी लो। बांस वाले डोसे उड़कर जाते हैं और सारी आग बुझा देते हैं। और उसके बाद शादी पहले की तरह होने लगती है। उस शादी में सब बांस वाले डोसे खाने के लिए लालायित रहते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने प्रसिद्ध डोसे वाले बन जाएंगे। अगर तुम सही समय पर मुझे ये बांस वाले डोसे बनाने का उपाय ना सुझाती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। श्याम अब एक कामयाब डोसे वाला था और उसे ऐसी पार्टीज के ऑफर मिलते रहते थे। वो उस बांस वाले डोसे का जादू कभी भी अपने लिए प्रयोग नहीं करता था। वो सिर्फ उससे दूसरों की मदद करता था और खुश रहता था।